तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मिस्टर इंडिया और मोगैम्बो में क्या कोई अंतर है? अगर मैं आपसे यह सवाल पूछूं तो आप क्या कहेंगे? हां, कहेंगे ना कि अंतर तो है। मिस्टर इंडिया हीरो है, मोगैम्बो विलेन है। अनिल कपूर मिस्टर इंडिया थे, अमरीश पुरी मोगैम्बो थे। पर झारखंड में मोगैम्बो ही मिस्टर इंडिया हो गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि भला ये कैसे हो सकता है, मिस्टर इंडिया अलग है, मोगैम्बो अलग है। तो ये हम आपको आज दिखाएंगे, ये हम आपको अब बताएंगे भी कि कैसे मिस्टर इंडिया और मोगैम्बो झारखंड में एक ही हो गए। लेकिन पहले आपको ये रिपोर्ट देखनी पड़ेगी कि कैसे एक शख्स के लिए अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता हो गई। रिपोर्ट देखिए। भूत बंगला बना रिम्स, लेकिन चकाचक रिम्स के निदेशक का आवास। रिम्स प्रबंधन कर रहा शायद किसी हादसे का इंतजार। तब प्रकट होंगे अस्पताल में रिम्स के मिस्टर इंडिया। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तस्वीर नंबर 1। ये रिम्स के निदेशक का आवास केली बंगला है। इसमें रिम्स के मिस्टर इंडिया आराम फरमाते हैं। यह आवास एक महल से कम नहीं है। यहाँ हर सुख, हर सुविधा मौजूद है। बंगले में कुछ भी समस्या हो, तुरंत उसके मरम्मतीकरण का, पेंट का, पोचाड़े का व्यवस्था तैयार है। तस्वीर नंबर 2। ये रिम्स है जिसे राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल होने का गौरव प्राप्त है। ये रिम्स के इमरजेंसी का विभाग है, जो फिलहाल कई महीनों से खुद इमरजेंसी में है। अगर गिरा तो किसी को इमरजेंसी विभाग में भर्ती कर देगा। तो हम धन्यवाद देते हैं मीडिया के साथी लोग। देख रहे हैं तो पता नहीं, आप ये चीज देख रहे हैं। आप जाके देखिएगा, जो एंट्रेंस करते जो गेट बना हुआ है, न जाने कब किसके ऊपर गिर जाएगा एम्बुलेंस आते हुए। अभी जाके आप देखिएगा जाकर, उसकी ऐसा ये भारी सीमेंट का है वो। अब वो जो गिरा तो जान लेकर छोड़ेगा। हाँ, ये तो इस सब पर भी ध्यान दें। जब घूमेंगे डायरेक्टर साहब तो ये सब दिखेगा। हमने देखा है कि पूर्व में भी जो निर्देशक लोग घूमते थे, करते थे, इनको भी घूमना चाहिए। इनको कोई दिक्कत है तो हम लोग बगल में रहते हैं, शासी परिषद के हैं, इस क्षेत्र ये हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में है, हम जनप्रतिनिधि हैं। हम सिर्फ सहयोग मांगे कि भाई आपको इस तरह का दिक्कत है। हमने जब विधानसभा में इस बात को रखा था कैसे ठीक होगा रिम्स, उसको अपने अधिकारियों से मंगा के देखें कि हमने क्या कहा, क्या अनुभव है मेरा, उस पर काम करें। मरीज हित में सब ठीक होगा। बिल्कुल सही कहा विधायक जी आपने कि रिम्स की इन व्यवस्थाओं से रिम्स के ही हुकुम और हाकिम मिस्टर इंडिया को कुछ लेना देना ही नहीं है। उनके बंगले का तो पुचाड़ा चल ही रहा है ना, बस। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। गूंगे बहरों की नगरी, कौन किसी की सुनता। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये देश था वीर जवानों का, अब रह गया बेईमानों का। ये देश था वीर जवानों का, अब रह गया बेईमानों का। अरे बदल गया इतिहास है, रावण की लीला पास है। रावण की लीला पास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। आम आदमी उदास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। बाकी सब फर्स्ट क्लास है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। अब लोग तो रिम्स आने से डरने लगे हैं। उन्हें डर है कि कहीं इस आंधी पानी के मौसम में कोई खतरा न हो जाए। रिस्क लेके जान बचा के लेके आएगा और यहाँ पर दुर्घटना हो जाएगा तो शर्म की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। जो भी जिम्मेवार लोग हैं उनको ध्यान देना चाहिए इस विषय में। अभी आपको कंडीशन कैसा दिख रहा है, क्या लगता है? कंडीशन तो आंधी तूफान का समय चल रहा है, कभी भी गिर सकता है। गिरा तो क्या होगा? गिरा तो बस यहीं मरीज उतरता है, इलाज होने से पहले उसको समस्या हो जाएगा। लेकिन व्यवस्था नहीं है वहाँ। कोई व्यवस्था जो कहिएगा बढ़िया डॉक्टर पर मर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। यही सब है। आपको बैठने तक का जगह नहीं है। छोड़िए भी तो बाहर है, लेकिन वहाँ भी नहीं है कोई व्यवस्था।
25 दो के जाइए, सुनबे नहीं करेगा। रिम्स के मिस्टर इंडिया जब खुद ही नहीं दिखते तो उन्हें रिम्स की ये कमियां कहां से नजर आएंगी। कोरोना काल में तो सबसे ज्यादा गाइडलाइन का पालन आपने ही किया, सामाजिक दूरी बना ली, घर में रहे। आपको तो इसके लिए एक और पुरस्कार मिलना चाहिए, बड़ा पुरस्कार, संक्रमण के प्रति सबसे ज्यादा जागरूकता दिखाने का पुरस्कार। जनाब, आपके रिम्स शायद 6 महीने से ऊपर हो गए, अब कितना आराम करेंगे? थोड़ा बाहर निकलिए, थोड़ा इधर भी पेंट पुचाड़ा होने दीजिए, नहीं तो जनता शायद आपको कभी माफ नहीं करेगी। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी राजेश के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मोगैम्बो और मिस्टर इंडिया एक कैसे हैं? आप यही सोच रहे होंगे। आपने तो आज तक जब भी मिस्टर इंडिया फिल्म देखी तो मोगैम्बो विलन था, मिस्टर इंडिया जो था वो हीरो था, लेकिन मिस्टर इंडिया गायब रहता है। और निदेशक साहब देखिए, जो मेरी सीमित सी समझ कहती है, सीमित सी समझ ये कहती है कि आपको निदेशक बनाया इसलिए गया था कि आप रिम्स की व्यवस्था सुधारेंगे, लेकिन शायद आपने किसी को फोन लगाया, फोन में उस लड़की ने कह दिया कि हाँ भाई सामाजिक दूरी का पालन करें, और आपने सामाजिक दूरी रिम्स से ही बना ली। आप अपने के लिए बंगले में आराम से हैं और इधर मरीज परेशान है। हमारे साथ विधायक कांके के समरी लाल साहब जुड़ चुके हैं। समरी लाल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। समरी लाल साहब, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी सीमित समझ कहती है कि निदेशक जो रिम्स के बनाए गए थे तो इसीलिए बनाए गए थे कि भाई रिम्स की जो व्यवस्था, उस व्यवस्था को वो टाइट करेंगे। मैं भी बहुत खुश हुआ था कि भाई इतने बड़े आदमी को अगर निदेशक बनाया गया है तो अब रिम्स में कोई समस्या नहीं होगी। कोई भी गरीब आदमी, परेशान आदमी अगर रिम्स इलाज के लिए पहुंचेगा तो उससे मुकम्मल इलाज मयसर होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि फोन करने पर वो जो लड़की बोलती है ना कि सामाजिक दूरी का पालन करें, तो वो हमारे निदेशक साहब ने रिम्स से ही सोशल डिस्टेंसिंग बना ली है। समरी लाल जी, क्या कहेंगे? देखिए, अभी सबको, सभी सरकार हो या जनप्रतिनिधि हो, सभी लोग लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री खुद खुलकर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री खुद मरीजों के बीच जाकर या क्षेत्र में घूमकर देख रहे हैं। सदर अस्पताल कभी जाते हैं, कभी रिम्स जाते हैं। तो उनके अधिकारियों को भी चाहिए कि जब सरकार के लोग इतने आगे बढ़कर सेवा कर रहे हैं या उस पर मैनेजमेंट में लगे हैं, तो रिम्स प्रबंधन को भी चाहिए कि कम से कम वहाँ कितना अच्छा व्यवस्था हम कर सके, लोगों से मिल सके, डॉक्टरों से संपर्क कर सके, मरीजों को देख सके, कर्मचारियों के साथ क्या है, नर्स लोग के साथ क्या है, ये तो घूमकर देखना चाहिए और कैसे हम सुविधा बढ़ाएं। अच्छा समरी जी, आप तो शासी परिषद के सदस्य हैं, पहली चीज, और दूसरी चीज आपका संबंध तो रिम्स के दिल से है, चूंकि एक लंबे समय से आपका पारिवारिक संबंध रहा है रिम्स से। अगर मैं कहूं तो रिम्स से तो बिल्कुल आपका दिल जुड़ा हुआ है, आपके लिए तो ये दिल का मामला है। तो अब जब ऐसी व्यवस्था देखते हैं तो क्या व्यथित नहीं होते हैं? मतलब मन को थोड़ी व्यथा तो होती होगी। बिल्कुल लगता है ऐसा, चूंकि अभी देखते हैं आप रिम्स घुसिएगा तो आपको 15 मिनट तो घुसने में लगेगा। चारों तरफ गाड़ी का अंबार, चारों तरफ कचरा, ये सब देख के तो लगता ही है। और हमने अपने, आप देखेंगे 16 मार्च को विधानसभा में हम स्वास्थ्य पर चर्चा के दरमियान रिम्स में अपनी चर्चा के दरमियान डिबेट में हम शामिल हुए थे, और लगभग 11 मिनट तक आप देखेंगे बोलेंगे तो हम उसका क्वेश्चन भी आपको वहां से जो विधानसभा भेजेंगे। हम इन तमाम बिंदु पर जो आप कह रहे हैं उन पर हम बोल चुके हैं वहाँ विधानसभा में जी। और सुधार का हमने कई बार 2 पक्ष रखा था। और रिम्स तो इतना बड़ा संस्था है, पूरे झारखंड के लिए आशा केंद्र है, तो इसमें तो प्रबंधन को भी आगे बढ़कर कैसे हम और अच्छा बेहतरी कर सके, ये करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन अब जो एक आखिरी सवाल ये है कि मुझे जो लगता है यहाँ बैठ के, मुझे जो दिखता है कि सिर्फ ये लूट का अड्डा बन गया है। सिर्फ चीजों को खरीदिए, सहेजिए मत किसी भी चीज को। आप देखिए कि दवा दुकान जहां पर लगता है तो वहां से एम्बुलेंस निकलता है, जहां पर गैरेज दिखता है तो वहां पर से बाकायदा मुर्दा निकलता है, जहां मुर्दा घर होना चाहिए वहां पानी घुस जाता है। हम न्यूरो विभाग में जाते हैं तो दिखता है कि भाई उधर तो पानी घुस चुका है। अगर मरीज से हम बात करते हैं तो मरीज कहते हैं कि भाई व्यवस्था ऐसी है कि हम क्या बताएं, डॉक्टर एक बार आते हैं, दूसरी बार नहीं आते हैं। एम्बुलेंस के लिए तो 5-5, 7-7 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो आखिर कौन सी चीज की व्यवस्था, निदेशक साहब ऐसी कौन सी व्यवस्था टाइट कर रहे हैं अब तक? सारी चीजें जो है इसको प्रबंधन को गंभीरता से लेना, जबकि हम जब भी गवर्निंग बॉडी की बैठक होती है हम सुझाव देते हैं उनको जी जी
कि ये चूंकि हम कहे हैं वहाँ विधानसभा में भी जी। कि चूंकि एक लगाव हमारा रहा है इस परिसर हम पढ़े हैं बढ़े हैं रहे हैं। हम एक सफाई रिम्स में हमारे पिताजी सफाई कर्मी थे, उनके जी। पुत्र हैं हम, जी तो हम तो सारा चीज को नजदीक से देखते हैं। और हमने कहा है प्रबंधन से भी बैठक में भी विधानसभा में कि प्रबंधन को अगर मान लेते हैं अभी नया है नहीं समझ पाते तो हम लोग जैसे लोग जो गवर्निंग बॉडी में हम वहीं रहते भी हैं स्थानीय जगह पर, तो हमको बुलाकर कम से कम हमसे भी राय विचार करते तो हम भी उनको सुझाव देते और बिल्कुल। सहयोग करते। बिल्कुल। तो ये काम भी नहीं होता वहाँ। वहाँ पे ऐसा हम लोग को लगता है कि वो घर की मुर्गी दाल बराबर, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए समरी जी, ये व्यवस्था देख करके जितना दुख आपको होता है उतना ही दुख हमें भी होता है। बिल्कुल दुख होता है। हमें तो बस यही लगता और है भी कई बिंदु जो आप बताए एम्बुलेंस का है ना, जी। एम्बुलेंस का है, वहाँ पर रख रखाव का बहुत ऐसा चीज है कि एक बैटरी के बिना गाड़ी पड़ी हुई है। बिल्कुल, और बिल्कुल। आप और एक बहुत गंभीर मामला आपको हम बताते हैं। जी अभी जो हाई कोर्ट के द्वारा जो सिटी स्कैनिंग का जो आदेश दिया गया है, तो वो हाई कोर्ट ने जो रिम्स में जो सिटी स्कैनिंग है, जो 1500 मरीज जो वहाँ भर्ती है उसके लिए कहा है, लेकिन ये लोग क्या किया है सरकार की वो ट्रामा सेंटर में सिटी स्कैनिंग की बात कर रहा है नया बैठाने का, जबकि हाई कोर्ट बोला है जो बंद पड़ी है 2 साल से उसको अब कब कर रहे हैं। तो अभी जो ये लोग खरीदारी के लिए आदेश दिया है वो न्यू ट्रामा सेंटर के लिए दिया है, रिम्स के लिए नहीं दिया है, जबकि हाई कोर्ट रिम्स के लिए कही है कि रिम्स में जो 2 साल से बंद पड़ी है सिटी स्कैनिंग, जो मरीज लोग बाहर में हेल्थ मैप में जाकर करा रहा है, वो क्यों रिम्स की सिटी स्कैनिंग क्यों नहीं खरीदा रही है, जबकि हाई कोर्ट गंभीर है इस मामला में। तो ये लोग ट्रामा सेंटर में 10 करोड़ का मशीन ला रहा है, जहाँ 150 मरीज केवल लाभान्वित होंगे, और जो 1500 मरीज जो भर्ती है उसके बाद जो आउटडोर से भी जो जाता है वो मशीन कब ठीक होगा। जी जी बिल्कुल। इन सब चीजों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, बड़ा दुख होता है। चलिए समरी जी, आप भी इस लड़ाई को जारी रखिए, हम भी इस लड़ाई को जारी रखेंगे। जब तक व्यवस्थाओं को परिपूर्ण नहीं करेंगे तब तक हम भी चैन से सांस नहीं लेंगे। बहुत शुक्रिया समरी जी, अपना कीमती समय आपने हमें दिया। तो समरी लाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, कांके के विधायक भी हैं और साथ ही में रिम्स गवर्निंग बॉडी यानी शासी परिषद के सदस्य भी हैं, और अपनी व्यथा उन्होंने बताई कि भाई इस तरीके की चीजें होती है। हमारे साथ सत्यव्रत किरण हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं जिनकी ये रिपोर्ट है। सत्यव्रत, अब मैं बताता हूं कि देखिए हमारे लिए मीडिया के लिए हमेशा से रिम्स के डायरेक्टर साहब जो है वो मोगैम्बो रहे। हम कुछ भी कर लेते थे लेकिन निदेशक साहब ने कभी नहीं कहा मोगैम्बो खुश हुआ। मोगैम्बो हमेशा नाराज रहता था, लेकिन इस कोरोना काल में यही मोगैम्बो मिस्टर इंडिया बन गए, गायब हो गए। हम तो चाहते हैं कि भाई वो हम पर नाराज रहें, लेकिन कम से कम रिम्स की व्यवस्थाओं को वो परिपूर्ण रखें, लेकिन उनसे ये भी नहीं हो रहा है। जो उनके केली बंगले के बाहर में एकदम फर्स्ट क्लास चकाचक पोचाड़ा चल रहा है, उसके बगल में बोर्ड लगा है जिसके में लिखा हुआ है डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद CEO एंड डायरेक्टर, लेकिन क्या वो ये धर्म निभा रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता। मेरी जो समझ कहती है कि भाई निदेशक इसलिए बनते हैं ताकि रिम्स की व्यवस्था को एकदम चकाचक कर दें, लेकिन ऐसा कुछ होता तो नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल तो वो खुद ही क्वारंटीन में नजर आ रहे हैं। बोले सत्यव्रत। लगा था कि चलो रिम्स के निदेशक हैं, नए नए पदभार ग्रहण किए हैं, हो सकता है कि कई चीजों को उन्हें समझना होगा, लेकिन आप समझिए कि 6 महीने यानी कि हनीमून पीरियड खत्म हो चुका और अब वैसे में निदेशक के द्वारा जो कुछ काम किया जाना चाहिए वो तो फिलहाल रिम्स में नहीं दिख रहा है। रिम्स निदेशक एक महल के रूप में दिख रहा है, लगातार वहां पेंट पोचारा और जो मेन गेट है उसके बदलने का काम चल रहा है। लेकिन रिम्स परिसर में अगर आप जाएंगे तो रिम्स का जो मुख्य द्वार है इमरजेंसी विभाग, उसके ऊपर जो इमरजेंसी का बोर्ड लगा हुआ है, वो इमरजेंसी का बोर्ड कब नीचे गिरेगा, और नीचे लगातार जो रिम्स के मरीज हैं एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें लाया जाता है, लेकिन अब तक उस दिशा में रिम्स के किसी भी पदाधिकारी की नजर नहीं गई है। आपको पता है कि बारिश का मौसम है, आंधी तूफान का मौसम है। रिम्स के इमरजेंसी विभाग के पास जो एक पार्क बना हुआ है, फिलहाल भूत बंगले की तरह वो आपको देखने को मिलेगा। अब तक उसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। कई सारे पेड़ लगे हुए हैं, वो पेड़ पुराने हो चुके
चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं और कभी भी वो पेड़ गिर सकता है, रिम्स के भवन पर गिर सकता है, लोगों के जान माल का नुकसान हो सकता है। लेकिन अब तक रिम्स निदेशक को ये सब नहीं दिखा। पूरे कोरोना काल में रिम्स निदेशक ने अपने केली बंगले को कलर करवाया, वहां पर बागान लगाया और आराम से केली बंगले में आराम किया। अगर थोड़ा समय निकला तो रिम्स के केली बंगले से महज कुछ दूरी पर जाने के लिए सरकार के द्वारा उन्हें जो है वो वाहन उपलब्ध कराया गया है। ड्राइवर जो है वो उन्हें रिम्स के केली बंगले से प्रशासनिक भवन, वो भी आपको चकाचक दिखेगा, क्योंकि हाल ही में कुछ दिनों पहले प्रशासनिक भवन को बनाकर तैयार किया गया और उस प्रशासनिक भवन में जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं रिम्स निदेशक के सहित उनके बैठने की व्यवस्था की गई है, उनका चैम्बर बनाया गया है। यानी कि रिम्स निदेशक जब रिम्स के निदेशक बन रहे थे, पद्म श्री कामेश्वर प्रसाद का जब चयन हुआ था, लोगों को जब यह पता चला था कि झारखंड की धरती के रहने वाले, हजारीबाग के रहने वाले एक व्यक्ति जो कि रिम्स के निदेशक बनेंगे, वो व्यक्ति जो कि रिम्स से ही उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद देश के सबसे सर्वोच्च संस्थान यानी कि नई दिल्ली एम्स के न्यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष बने हैं, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हैं, तो लोगों के अंदर एक उम्मीद जगी थी, हमने भी ये उम्मीद जगी थी कि चलो अब शायद रिम्स का जो है वो भला हो सकेगा। उस रिम्स का भला हो सकेगा अभिषेक, जिसे पूरे देश में इस नाम से जाना जाता है कि वही रिम्स है जहां मरीज को जमीन पर खाना दे दिया गया था। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य था और रिम्स की यह तस्वीर जो है वो पूरे देश भर में जानी जाती है। लेकिन लगा था कि चलो अब नए निदेशक आ रहे हैं, पद्मश्री हैं, झारखंड की धरती के रहने वाले हैं, तो शायद अब रिम्स में कुछ विकास देखने को मिलेगा। लेकिन अगर पूर्व के निदेशक की बात करें, मैं किसी का महिमा मंडन नहीं कर रहा हूं, किसी का गुण। सत्यव्रत, राजकिशोर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सांसद प्रतिनिधि। एक बार मैं उनकी प्रतिक्रिया ले लेता हूं, इसलिए उनका जुड़ना महत्वपूर्ण है क्योंकि रिम्स से उनका बहुत काफी गहरा नाता है। राजकिशोर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। राजकिशोर साहब, मुझे ना एक बात समझ में नहीं आती, मेरी जो सीमित समझ कहती है, मैं अगर बहुत साफ शब्दों में कहूं तो मुझे यह समझ में आता है कि एक निदेशक की जिम्मेदारी बस इतनी भर है कि जिसका जिम्मा उनके पास है, यानी रिम्स का जो जिम्मा उनके पास है, उस रिम्स में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उनका काम बस इतना सा है कि वो रिम्स में चारों तरफ घूम घूम के और मरीजों से बात करके और सिर्फ इतना जान लें कि हाँ भाई ये समस्या है, उस समस्या का समाधान हो जाए। क्या डॉक्टर ठीक से मरीजों को देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, रिम्स में व्यवस्थाएं ठीक है नहीं है, रिम्स की बिल्डिंग ठीक है नहीं है, बस इतना ही करना था। इससे ज्यादा बहुत कुछ उनको करना नहीं था, कोई क्रांतिकारी काम नहीं करना था, कोई भारत को आजादी नहीं दिलानी थी। क्या ये काम हो रहा है? राजकिशोर जी, दिल पर हाथ रख के जो बोलेंगे सच बोलेंगे। नहीं, बिल्कुल इस मामले में तो कुछ न कुछ तो कमी जरूर दिख रही है, क्योंकि जो भूमिका होनी चाहिए एक मुखिया की, उसमें निश्चित रूप से कमी है, चाहे वो कोरोना के भय से हो या इच्छा शक्ति की कमी हो। ये एक बहुत बड़ा एक गैप दिख रहा है जो कि होना नहीं चाहिए। एक मुखिया जो एक संस्थान का प्रमुख है, उनको निश्चित रूप से मरीजों से लेकर अपने डॉक्टर, अपने स्टाफ और उनकी हर परेशानी और सुख सुविधा का भी उनको ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल राजकिशोर जी, मैं तो एक बात जानता हूं, मुझे आप ही बता दीजिए कि पिछली बार आपने निदेशक साहब को कब देखा था? और नहीं, मेरी तो बात भी होती है और मुलाकात तो खैर उनसे मैंने अभी दूर की कौड़ी है, क्योंकि मुलाकात उनसे नहीं हो पाती। और ये सिर्फ मेरा ही विषय नहीं है, ऐसे रिम्स के एम्प्लाई हो या ऐसे मैंने मरीज के परिवार भी अगर कभी चाहें उनसे मिलना, अपने परेशानी को बताना, तो शायद वो संभव नहीं हो पाता। बिल्कुल। चलिए राजकिशोर जी, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े। सत्यव्रत, सारी बातें सुन ली आप, तो मुझे लगता है कि आप जितना वक्त सत्यव्रत से मेरा अगला सवाल होगा कि सत्यव्रत, आप जितना वक्त अपने घर में नहीं गुजारते उससे ज्यादा वक्त आप रिम्स और उसके इर्द गिर्द गुजारते हैं। मुझे लगता है कि आपको भी याद नहीं होगा कि पिछली बार आपने निदेशक साहब को, हमारे खबर दिखाए जाने के बाद जो वो रिम्स में आए थे उसको छोड़ दें अगर, तो पिछली बार निदेशक साहब आपको रिम्स में घूमते और जानकारी लेते कब नजर आए थे, कि आपको याद है?
तो देखिए अभिषेक, वही कहा मैंने आपको कि जब 6 महीना पहले रिम्स निदेशक ने पदभार ग्रहण किया था तो लोगों को उम्मीद लगी थी। पिछले 6 महीना से एक बार भी ऐसा कोई मौका नहीं दिखा मुझे जब रिम्स निदेशक अचानक औचक निरीक्षण कर रहे हो या फिर रिम्स के किसी भी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी या फिर विभागाध्यक्ष से बात कर रहे हो, उनसे उनकी समस्या पूछ रहे हो और कैसे रिम्स को एम्स बनाना है, जो कि शायद रिम्स निदेशक ने जब पदभार ग्रहण किया था तो उन्होंने कहा था कि उनका लक्ष्य है कि रिम्स को एम्स बनाएंगे और हमें भी यह उम्मीद थी कि चलो अब शायद रिम्स का भला हो सकेगा। लेकिन कैसे रिम्स को एम्स बनाया जाए इस दिशा में उन्होंने ना ही आज तक किसी विभागाध्यक्ष से कोई राय ली, ना जानकारी ली, ना ही किसी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी से बातचीत किया, उससे जानने की कोशिश की, ना ही उसका हौसला बढ़ाया कि कोरोना के इस महामारी में जहां कामेश्वर प्रसाद हुजूर जो हाकिम है मिस्टर इंडिया, जो कि लोगों को दिखाई नहीं देते हैं, एक अलग तरह का डिवाइस यूज करते हैं और उस डिवाइस के कारण सिर्फ वो केली बंगला और अपने प्रशासनिक भवन स्थित जो उनका ऑफिस है वहीं दिखते हैं। अब तक उन्होंने किसी भी कर्मचारी से यह नहीं जानना चाहा कि पूरे कोरोना काल में आपने कैसा काम किया। काफी बेहतर काम किया, 6 लोगों की मौत हो गई रिम्स में इस कोरोना के महामारी के दौरान लोगों की संक्रमितों की सेवा करते करते, लेकिन अब तक मुखिया होने के नाते कभी भी ना ही किसी व्यक्ति का पीठ थपथपाने पहुंचे और ना ही कभी उस तरह के निकम्मे कामचोर व्यक्ति को पनिशमेंट दिया, ना ही उसे डांटने पहुंचे। तो आप समझिए कि जब किसी संस्थान का जो मुखिया है, जो प्रमुख है, गार्जियन है, अगर उसे ही संस्थान से लेना देना नहीं है तो वैसे में संस्थान के जो दूसरे लोग हैं क्या वो लापरवाह नहीं होंगे? हर दिन मरीज शिकायत करते हैं कि उनके मरीज का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर देखने नहीं आ रहे हैं, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, मनमानी चल रही है, दलालों का कब्जा हो चुका है। रिम्स में आप जहां जाएंगे खून के नाम पर, जांच के नाम पर, दवाइयां के नाम पर लगातार आपसे पैसे लूटे जाते हैं। वैसे लोगों से पैसे लूटे जाते हैं जो कि झारखंड राज्य के दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं और रिम्स उनके लिए एकमात्र उम्मीद होता है। आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, उन्हें लगता है कि रिम्स में उनका इलाज हो सकेगा। वैसे लोग हर दिन लूट कर जाते हैं, लेकिन रिम्स के जो हाकिम हैं उन्हें शायद यह सब कुछ नहीं देखने को मिलता है, कुछ नहीं दिखता है। देखिए अभिषेक, मैं आपको एक और बात बताऊंगा। पहले भी मैं बता रहा था कि मैं किसी का महिमा मंडन नहीं कर रहा और ना ही किसी का गुणगान कर रहा हूं। रिम्स के जो पूर्व निदेशक थे यानी कि डॉक्टर डीके सिंह, उनके तुलना में अगर बात करें तो जो कामेश्वर प्रसाद की भूमिका फिलहाल 6 महीने से दिख रही है, कहीं ज्यादा बेहतर भूमिका डीके सिंह की देखने को मिली थी। सुबह जॉगिंग के लिए वो रिम्स परिसर में घूमते थे और उस दौरान कई ऐसी समस्याएं जो कि हम पिछले कई दिनों से लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे रिम्स का एम्बुलेंस जो है वो खुले में पड़ा हुआ है, कैसे रिम्स का जो गैराज है वहां पर दवाई दुकानदारों का कब्जा हो चुका है, कैसे गैराज में जो है वो डेड बॉडी रखे जा रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए के जो बेहतर बेड है उसे खुले में काबाड़ में फेंक दिया गया है और लगातार आपदा के नाम पर अवसर बनाकर जो है वो सामान के खरीदने की मनमानी चल रही है। ये सब चीजें वो लगातार वाच किया करते थे, देखा करते थे, अधिकारियों को निर्देश दिया करते थे, हॉस्टल एरिया में जाते थे, छात्रों से बात करते थे, विभागाध्यक्षों के साथ बैठक करते थे, फोन के माध्यम से बात करते थे। किसी तरह की अगर कोई समस्या, हंगामा या किसी भी तरह की कोई समस्या किसी एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को भी होती थी तो रिम्स का निदेशक, पूर्व निदेशक डॉक्टर डीके सिंह उस जगह उपस्थित रहा करता था। और आज कई ऐसे लोग हैं जो कि रिम्स के निदेशक डीके सिंह को मिस करते हैं। जब इन जैसे कामेश्वर प्रसाद जैसे डॉक्टर को, जब डायरेक्टर को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी याद आ रही है। लेकिन फिर भी लोगों को यह उम्मीद है कि शायद अब जाकर जो है कहीं कामेश्वर प्रसाद की नींद खुलेगी, मिस्टर इंडिया जो डिवाइस यूज कर रहे हैं उस घड़ी को शायद वो पहनना छोड़ देंगे और रिम्स में देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखिए रिम्स की जिस तरह से छवि खराब हो रही है, कई बार डायरेक्टर महोदय जो है वो लोगों को बोलते हैं कि रिम्स की छवि खराब करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ मीडिया का है। लेकिन आज तक मीडिया के द्वारा, न्यूज 11 भारत के द्वारा जितनी भी खबरें रिम्स के बड़ाई की चलाई गई, रिम्स की उपलब्धियों की चलाई गई, चिकित्सकों के द्वारा जो बेहतर इलाज किया गया, ऑपरेशन किया गया, जटिल ऑपरेशन किया गया, जो न्यूज 11 भारत ने दिखाया, दूसरे अखबार टीवी समूह के लोगों ने दिखाया, वो रिम्स के निदेशक को नहीं दिखता है। लेकिन इन जैसी कमियां, यानी कि जब हम रिम्स की खोट रिम्स के निदेशक को दिखाते हैं तो शायद उन्हें बुरा लगता है। बिल्कुल, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि रिम्स निदेशक जो हैं वो किसी दिन आए और आकर के, मैं तो इनवाइट करता हूं कि सर आप आए, लाइव बैठ करके बातचीत हो। बातचीत ये हो कि व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त किया जाए, एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव सी बातचीत होगी। मैं तो आपको इनवाइट करता हूं, इससे ज्यादा मैं और आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि सर
जो घड़ी आपने पहन रखी है उस घड़ी को उतार दीजिए। मिस्टर इंडिया बनकर कोई फायदा नहीं, आपका मोगेम्बो का रूप ही लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचा रहा था। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत आपका कि आपने जो रिम्स की कमी है उस कमी पर दर्शकों का ध्यान दिलाया, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार भी इस ओर ध्यान देगी। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत आपका। तो अब हम चाहते हैं कि मिस्टर इंडिया साहब प्रकट हों और जो तमाम अव्यवस्थाएं हैं उन अव्यवस्थाओं को खत्म करें। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।